थे, जब आप यूज़र रिसर्च कर रहे थे या कर रहे होते हैं, आई बिलीव यू स्टिल डूइंग इट, तो हमने उसमें दो चीज़ों के बारे में बात की थी। एक स्वॉट एनालिसिस की बात की थी और एक कंपैटिटिव एनालिसिस की बात की। द क्वेश्चन इज, ये जो दो काम हैं ये आपको बताते क्या? बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस उसका कोई नतीजा भी निकलना है, तो उसका नतीजा क्या होगा? इन दोनों का नतीजा क्या होगा? What would you get as an output? बताएं, क्या क्या किया भी है ना आप लोगों ने? हमें इससे पता चल जाता है कि हमने जो अपना प्रोडक्ट निकालना है उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें इससे बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स अगर आज करंटली वो पता चल जाती है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब क्रिएट आ रही है तो हम उसको ठीक नहीं पाएंगे। हमें ये थ्रेड्स पता चलते हैं कंपैटिटर्स से, उनकी प्रोडक्ट जो से हमें क्या थ्रेड है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो चीज़ किस तरह से हम उनको कर सकते हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस भी आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो कंपैटिटर है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, और उसी में फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ की भी इसीलिए बात कर रहे हैं कि अच्छा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ और थ्रेट्स जो है वो आपको कहाँ है। ठीक है, अगर उसकी प्रोडक्ट को थ्रेट है तो आपकी प्रोडक्ट को भी वो थ्रेट हो सकता है। ये दोनों काम आपको बुनियादी तौर पे ये बता रहे होंगे कि हमें क्या करना है। अगर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहेंगे अच्छा फिर हमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसको बिल्कुल ऐसे देखिए कि फॉर एग्जांपल जो वॉलेट्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, जैज़ कैश एग्जिस्ट करता है, इजी पैसा एग्जिस्ट करता है। आप कहते हैं कि हम एक और लॉन्च करना है, प्रोडक्ट तो आप लॉन्च कर दें, बट उसकी जो ऐप होगी उसको कैसे आप लेके चलेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, वो जब आप ये एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस देयर आर सर्टेन इश्यूज जिनको हम हैंडल करने ना। जब आपने फीचर एनालिसिस किया, कंपैटिटर एनालिसिस में फीचर एनालिसिस किया, तो क्यों किया? इसी वजह से कैसा इसके ये फीचर्स हैं लेकिन ये वाली चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर। दैट गिव्स यू दैट एक इनसाइट जो है वो आपको मिलती है। लेकिन वाई यू आर आस्किंग कि जी ये फीचर भी होना चाहिए, वाई यू आर आस्किंग कि ये भी होना चाहिए, बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। ठीक है, तो आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए यहाँ से कि कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना, तो फिर इसका मतलब है ये आपने ठीक नहीं किया। देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम जिसको आपने सॉल्व करना। ये इशू आ रहा है अगेन, चाहे वो फीचर के एतबार से हो, चाहे वो यूएक्स के एतबार से। अब आपने एक कंपैटिटर एनालिसिस किया तो फीचर एनालिसिस भी किया, यूएक्स एनालिसिस भी किया। तो यूएक्स के एतबार से किया तो हो सकता है देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव, फीचर के पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको जो है वो निकालना है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू लिस्ट इट डाउन कि जी ये प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो यू नीड टू नो कि वो प्रॉब्लम कितना बड़ा है। इज दैट वर्थ, हम उसको कहते हैं इज दैट वर्थ सॉल्विंग इट। तो इतना बड़ा मसला किसका मतलब ये तो उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए। तो यू नीड टू नो कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर ये नहीं हो रहा, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका नतीजा क्या है। व्हाट assumption do you have about the problem? आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे होता है। आपने थॉरो रिसर्च नहीं किया है, आपने अपने पास से ही ये एज्यूम करना शुरू कर दिया। तो एजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है उसको वाकई ग्राउंड होना चाहिए आपके एक्चुअल एनालिसिस के अंदर कि यस हमने जो डेटा सारा इकट्ठा किया, यूजर रिसर्च की, वो हमें ये बता रही है कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम और उसका इम्पैक्ट है। तो ये बड़ी अहम बात है कि भी आप ये कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यस यू आर एबल टू गेट। अब जब प्रॉब्लम आपने निकालना है तो फिर सोचने की बात ये कि अच्छा
प्रॉब्लम को हम कैसे बताएं, कैसे स्टेट करेंगे, लिखेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपने लिखना, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और इफ यू कैन रिकॉल, एम्पैथी मैप में एक फॉर्मेट आपको ये बताया था कि जिसमें पेन पॉइंट्स भी उसने दिए हैं. ठीक है, तो यू कैन लिस्ट डाउन पेन पॉइंट. अब यहाँ पे बात करेंगे यूजर पेन पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व when designing a product, which means what? Fundamentally आप कोई भी ऐप या सिस्टम डिजाइन वैसे ही कर रहे होते हैं. कह रहे चलो एक नया सिस्टम डिजाइन करेंगे. नो, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम जो है एक स्टेटमेंट की सूरत में कम से कम इनिशियली आना चाहिए. ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आगे हम चलते हैं तो फिर डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो लिस्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे. तो UX प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द प्रोजेक्ट, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरैक्शन. ये जो प्रॉब्लम है उसको आप यहां से सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, तो हाउ डू वी नो द प्रॉब्लम, कैसे जाने प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम के बारे में अगर जानना है तो यू नीड टू आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चन और उनका आंसर भी हमें चाहिए. तो एक तो तरीका वही है जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक और टेक्निक है फॉर यूजर रिसर्च कि आप एक डिस्कवरी वर्कशॉप करें. विच मीन दैट उस बेसिकली उसमें ये होता है कि जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट उनको लोगों को आपने बैठाया और उनसे फिर आपने ये वाले सवाल करने. फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह जैसे आप कर रहे हैं कि जैसे आप वो कार टूल कर लो, तो वो जो लोग किसी हद तक इंटरेस्टेड हैं, वो जो लोग आपने आइडेंटिफाई किए जो ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रैवल करके आना पड़ता है. यू नीड टू ब्रिंग इन टू वन प्लेस एंड देन आस्क दीज क्वेश्चन. नेचुरली ये तो हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ये आपको पहले देखना है, फिर उनको बुलाना. हाँ, लेकिन वो हो सकता है आपको बताएं कि जी सिर्फ हम ही नहीं, वो फलां भी लोग हैं, इस तरह के लोग भी हैं जो इफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यूर अज्यूमिंग, योर अजम्पशन वाज कि अच्छा नहीं ये कॉलेज स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम है, बट यू मे फाइंड आउट कि नहीं, जो वर्किंग क्लास है, जो लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनका भी यही मसला है. ठीक है, तो यू वुड लिस्ट इट डाउन कि अच्छा ये लोग हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं. What is the problem? प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको लिस्ट डाउन करनी, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो what are those problems? Where does this problem occur? कहाँ होता, मतलब एक बंदा उसको ये कब प्रॉब्लम होता, जब वो ट्रैवल कर रहा होता. ट्रैवल करना होता तब प्रॉब्लम होता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है उसकी. फैमिली को लेके वैसे उसने घूमने के लिए निकलना तो उसे अपनी गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब उसको सिंगल वन एज अ वन पर्सन ट्रैवल करना पड़ता है तो फिर उसको प्रॉब्लम है. तो वेयर दैट प्रॉब्लम है. ठीक है, व्हेन डज द प्रॉब्लम अकर, रोजाना होता है, वीकेंड पे भी होता है, नहीं वीकडेज में होता है, आने जाने में होता है, वैसे नहीं हो रहा. व्हाई डज द प्रॉब्लम अकर, क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन. तो ये इन्वेस्टिगेशन पूरी जब आप करेंगे तो आपको फिर चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी. अच्छा ये असल में हो रहा है एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट. तो अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल कार कूलिंग में अल्टीमेट आपके पास ये आएगा. उसके लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि नहीं कॉस्ट. ठीक है, फ्यूल की जो बड़ी हाई है, मे बी चंद एक लोग होंगे जो शायद जिसे कह लीजिए आप इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं वो इन्वायरमेंट के अंदर जो मसला हो. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो लिखना जो है वो ज़रूरी है और उसको बड़े वाज़े अंदाज से लिखना है. जब आप रिसर्च हमने शुरू की थी तो हमने कहा था कि यू नीड टू हैव अ गोल. तो वो गोल जब आपके पास पता होगा कि यस ये ब्रॉड लेवल पे मैं ये प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा हूँ. जैसे हमने कहा कि अच्छा हम प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहे हैं कि बढ़ती हुई फ्यूल कॉस्ट की वजह से शेयरिंग जो है वो की जा सके. अभी भी लोग शेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, बट कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है
हम उसको उस गोल को लेके चल रहे हैं। कैन वी हैव समथिंग लाइक दैट, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब उससे आगे आपने जब चलना है तो फिर अगेन यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिए कि आप होम बाइंग प्रोसेस जो है वो उसको इम्प्रूव करना है, ये घर बैठे जो है खरीदारी करनी। आज सुबह मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि अच्छा दिस इज वेरी गुड थिंग, फार्मेसी जो है वो आपको फ्री घर पे डिलीवरी करेगी। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर किसी को घर पे मेडिसिन मिल जाती है, बहुत इशू होता है कि सुबह प्लस फॉर एग्जांपल शुगर पेशेंट है, उसने सुबह अपनी मेडिसिन लेनी है, अब वो रात को उसको याद नहीं रही नहीं। तो एनीवे, तो होम बाइंग जो प्रोसेस है अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आपने ये अपने रिसर्च से ये निकला कि नहीं जो ये प्रोसेस है इसके अंदर प्रॉब्लम, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फिर डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी। व्हाट एक्टिविटीज डू द होम बायर परसीव एज डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। अभी हमने कार पुलिंग की बात, तो अभी क्यों नहीं करते? कर लेना कार पुलिंग, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कर लें कार पुलिंग, क्या प्रॉब्लम? यदि पता ही नहीं होता कौन जा रहा होता है, कौन आ रहा होता है, किस वक्त जा रहा है, किस वक्त आ रहा है, तो अब वो चीज़ें लिस्ट डाउन होनी चाहिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। Which activities or use cases can slow down the home buying process and why? केस हम कह रहे हैं कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, अभी कोई स्लो डाउन है तो क्यों हो रहा है वो स्लो डाउन, क्या वजह बन रही है? What does the end-to-end journey currently look like? अभी क्या हो रहा है उसको हम समझें, क्योंकि अगर उसको इम्प्रूव करना है तो समझना पहले जरूरी है। तो इस तरह के सवाल जब आप करेंगे तो फिर आप एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली ग्रास्प कर पाएंगे। और फिर जब लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो ये एक तरीका है, इसको हम W's कहते हैं, कोई 5 कहता है, कोई 4 कहता है, लेकिन तकरीबन 4-5 W's जो है ना वो आपको चाहिए होते हैं। और अगर वो आप आंसर कर लें इसी तरह के पीछे जिस तरह मैंने आपको सवाल बताया, तो उसके थ्रू वेरी इजीली यू कैन ड्राइव वन प्रॉपर स्टेटमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, एब्स्ट्रैक्ट जिसे कह लें हमने बनाया हुआ। आई एम अ न्यू मॉम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई बेबी इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट आई डोंट नो if I am doing a good job because I am always at home alone and do not have anyone to talk to about it, which makes me feel isolated and alone. ठीक है, हमारे तो पहले हुआ करता था, अब हमारा सिस्टम भी ऐसा होता चला जा रहा है कि वो कहते हैं ना बड़े होते थे, कोई बड़ी बहन होगी, कोई माँ होगी, उसके साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे होते। लेकिन वेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अब फर्स्ट टाइम है एंड यू डू नॉट नो कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, आपको नॉलेज भी नहीं है किसके पास टर्न करें, किससे जाके बात करें, किससे जाके पूछें। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आया सामने की, अच्छा ये मसला है। अब उसको कन्वर्ट किया है W's वाले, और उसमें होता ही है कि W's की जब हम बात करें तो उसका फॉर्मेट क्या है, हु, जिसका प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहाँ होता है, एंड क्यों सोल्यूशन है। तो इसी को रीराइट कर दिया। और न्यू मॉम हैज द प्रॉब्लम दैट शी हैज नो वन टू टॉक टू अबाउट द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ हर बेबी। ये उसका प्रॉब्लम वाले तौर पे, देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है when she is at home alone every day। कॉन्टेक्स्ट पे बिल्ड हो गया कि ये कॉन्टेक्स्ट है, तो वो सोल्यूशन शुड डिलीवर अ वे फॉर हर टू फील कनेक्टेड टू अदर मॉम्स सो शी फील्स लेस आइसोलेटेड एंड अलोन, एंड दिस इज व्हाट यू आर प्रपोजिंग। लेकिन अभी आपने कोई आप पूरी को डिजाइन नहीं करते, व्हाट यू आर सेइंग कि ये सोल्यूशन हम बनाना चाहते हैं ताकि उसका वो वाला प्रॉब्लम जो है वो खत्म। So you use that to write down the statement so that now you very clearly know क्या प्रॉब्लम था, किसका प्रॉब्लम था, कहाँ पे था, और सोल्यूशन हम क्या जो है वो देना है। ठीक है, क्लियर? अब अगला असल में सवाल ये होगा, ये तो आपके पिछले उसके साथ कनेक्टेड है कि जो आपने सारा काम करना है, you need to come up with
अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ यू कैन रिकॉल जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो यू हैड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है। बट इफ़ यू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली तो क्या फ़ायदा होगा कि आसानी से दूसरे को आप समझा पाते हैं और ख़ुद भी आप आसानी से समझ लेते हैं कि बुनियादी बात जो है क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे मूव करें प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, कैसे मूव करें? प्रॉब्लम पता लग गया, सोल्यूशन कैसे क्रिएट करें। तो ये क्या कह रहा है? आइडिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आइडियाज पे काम करना है और वो आइडियाज जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी एक कह लें वेपन जो है वो बनाया हुआ, एक टूल बनाया हुआ कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी और उसको आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर लें, ठीक है। तो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हाउ माइट वी। वहां पे भी सवाल थे, वहां पे तो हमने कहा था प्रॉब्लम था, अब हम सोल्यूशन वाली साइड पे आ रहे हैं। तो सोल्यूशन वाली साइड पे भी हम क्या कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन वाली साइड पे भी क्या करें कि नहीं, वी आर पुटिंग क्वेश्चंस और एक्चुअली वो हमारी आइडिया जनरेशन है, ठीक है, आइडियाज को जनरेट करें। और उसमें ये HMW शॉर्ट टू रिमेंबर, क्योंकि ये हम करेंगे और ये फिर हाउ माइट वी मेक customers feel that their information is safe and secure when creating an account। प्रॉब्लम ये था कि वो फील नहीं करते, सिक्योर नहीं करते, ऐसा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, करते हैं, वैसे ही करते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी इंफॉर्मेशन इधर उधर तो नहीं हो जाएगी। तो लोग इस वजह से, हमने ये देखा कि लोग इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग से कतराते हैं। तो अब आपने कहा कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो हमें पता लग गया, लेकिन अब इसका सोल्यूशन कैसे? तो दिस इज हाउ यू वुड ट्राई टू फ्रेम फॉर, अच्छा क्या किया जाए, हाउ माइट वी मेक। इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी कैन वर्क, ठीक है, देयर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जिसके ऊपर आपको काम करना। आप इसको इस तरह देख लीजिए कि यूजर का प्रॉब्लम क्या था, यूजर आर नॉट अवेयर ऑफ द फुल प्रोडक्ट ऑफरिंग। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं पता कि सारी प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन, वो नहीं पता लग रहा, ये उनका प्रॉब्लम है। तो योर आइडिया के लिए आप क्या करेंगे, हाउ माइट वी इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द फुल प्रोडक्ट ऑफरिंग, कैसे हम बताओ। तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू स्टार्ट कि अच्छा हमने ये कैसे करना। लेकिन इसको भी लिखते वक्त यू नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स, ठीक है, वो जरूरी है। तो उनका ख्याल करेंगे तो आप प्रॉपरली लिख पाएंगे और फिर प्रॉपरली कर भी पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने सजेशन, एक सोल्यूशन सजेस्ट नहीं करना, उसको अवॉइड करना, क्योंकि अभी तो आइडियाज क्रिएट होंगे, तो सोल्यूशन एकदम डायरेक्टली पहले काम करें। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन, यूजर आर ऑफन अनश्योर अबाउट विच फॉर्म टू कंप्लीट व्हेन दे फाइल देयर टैक्सेस। ये प्रॉब्लम है कि जी उनको नहीं पता होता फॉर्म देना। तो अब पुअर स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, वी माइट वी टेल यूजर्स विच फॉर्म टू कंप्लीट टू फाइल देयर टैक्सेस। आपने क्या कहा, सिंपल ये कहा कि जी अच्छा उनको पता नहीं है तो हम उनको बता देंगे, ठीक है। नो, you're saying make users feel confident they are filing their taxes correctly। तो असल इशू ये नहीं है कि जी हम उनको सही वाला फॉर्म जो है वो बता दें। असल बात क्या है, वहां पे क्या मसला था, अनश्योर होने का असल में मसला। ये श्योरिटी कैसे देंगे आप, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो असल इशू क्या है, कॉन्फिडेंस का इशू। सोल्यूशन की बात इस सेंस में नहीं है कि हम ये कर देंगे तो ऐसे हो जाए,
तो इसलिए अब आप क्या कह रहे हैं कि यू वांट देम टू फील कॉन्फिडेंट कि दे आर फिलिंग टेक्स्ट्स करेक्टली। कॉन्फिडेंस को कैसे लेके आएंगे हम, क्या चीज डिजाइन करेंगे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ये आइडिया फिर आप इसके ऊपर काम करें। अच्छा हम यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं। इसी तरह अगेन यूजर ऑफन स्पेंड अ लॉन्ग टाइम चेकिंग देयर सबमिशन फॉर मिस्टेक्स। तो अब क्या है कि यस दिस इज ओके, लेकिन बेहतर तरीका ये मेक इट क्विक एंड इजी फॉर यूजर टू चेक देयर वर्क फॉर द मिस्टेक्स। ठीक है, जैसा आपने कह दिया क्विक हो जाए, इजी हो जाए, बट अगेन जो मैंने कहा कंसर्न वहां पे क्या है उसको डीपली अंडरस्टैंड करें। तो अब हम क्या कह रहे हैं, सपोर्ट यूजर्स टू एफिशिएंटली ड्राफ्ट सबमिशन दैट दे आर हैप्पी विद। ठीक है, क्यों, दो चीजें करने का है ना, मिस्टेक्स को अवॉइड करना। तो मिस्टेक हो तो क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आपने खत्म करनी है। तो दैट्स व्हाई ये सही कि जिससे वो खुश हों, वो क्या होगा, क्या चीज होगी, वो हम आइडिया जनरेट करेंगे। फिर टाइम के साथ आपने यस क्विक, लेकिन यहाँ पे आपने एफिशिएंसी की बात की कि एफिशिएंटली वो कर सकें। और ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज इसलिए है कि हम एफिशिएंसी की अभी आगे चल के हम बात भी करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं जो हमने मैयर करनी होती है। हम क्विक को मैयर नहीं कर रहे होते, हम एफिशिएंसी को मैयर कर रहे होते हैं, इज दैट एफिशिएंट और नॉट। इसी तरह डिजायर्ड आउटकम पे फोकस करना। यूजर ऑफन कॉल अस बिकॉज दे आर अनश्योर अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि उनको पता नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस का, उनको पता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, फॉर्म फिल करने की बजाय फोन उठाते कहते हैं कि ये कैसे करें। एंड दैट इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आप पाकिस्तानी अगेन वेबसाइट्स और प्रोसेसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने नाजरा का कोई काम करा, तो आपको वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप कहते हैं पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, फोन उठाओ बात करें। तो अगर इसको आप फ्रेम कर रहे हैं तो स्टॉप यूजर फ्रॉम कॉलिंग अस। अब ये क्या है, ये आउटकम, हम आउटकम की बात कर रहे हैं। तो आउटकम आप ये चाहते हैं कि वो आपको कॉल ना करें, आप कॉल करने से तो स्टॉप नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं खबरदार किसी ने हमें कॉल किया, तो आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम सॉल्यूशन ही ऐसे देना चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हो जाए उस चीज के ऊपर कि नहीं, कॉल की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। मुझे समझ आ गया, तो बात समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो वो कॉल कर सके, उसको ये ना हो, ये ना मैसेज जा रहा हो कि नहीं कॉल नहीं करनी है आपने, वरना आपको इतना फाइन होगा। मतलब इफ दैट इज द मैसेज, इफ आई एम गोइंग टू कॉल, तो फिर ये होगा मेरे साथ, तो वो भी सोल्यूशन है। अगर आपने प्रॉब्लम को इस तरह फ्रेम किया तो ठीक है जी, अच्छा जो कॉल करेगा कॉल के चार्जेस रख देते हैं खूब सारे, तो नहीं करेंगे फिर लोग कॉल, बट दैट इज नॉट व्हाट रियली यू वांट टू डू। आपका मकसद ये नहीं है कि वो आपको कॉल ना करें, वो कहेंगे नहीं, सपोर्ट की जिसे हम कहते हैं ना कॉल, वो कम हो जाए कि लोग आसानी में आए। असल मकसद आपका जो है वो आसानी के लिए करना, तो इसलिए यू आर मेकिंग देम कॉन्फिडेंट कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, एक एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको दी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी और आप आराम से अपना काम करें, कोई मसला नहीं। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक, एनी क्वेश्चन लिख लेंगे, ये फ्रेम कर सकते हैं खुद, अभी करने भी, ठीक है, अभी ये खुद करने हैं अपने उसके प्रोजेक्ट्स के, तो लेट्स सी एनीवे। फिर इसी तरह पॉजिटिवली फ्रेज करना है आपने, ठीक है। यूजर फाइंड द रिटर्न प्रोसेस डिफिकल्ट, ये उसका प्रॉब्लम है, तो वी मेक द रिटर्न प्रोसेस लेस डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट वर्ड क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। रिटर्न प्रोसेस क्विक एंड इंट्यूटिव, ये पॉजिटिव है, तो वर्डिंग भी आपने पॉजिटिव जो है वो इस्तेमाल करनी है।
हाउ माइट वी हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो गया, डब्ल्यूज जो है वहाँ हो गया। सोल्यूशन की अगर बात हो रही है तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन आइडियाज के ऊपर हमने बात करी, आइडियाज के। एक और जो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फ्रॉम सिनेरियोज, सिनेरियो से एग्जैक्ट सिनेरियो को पकड़ा आपने और उससे आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है। आपने कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज को पर्सोना की नीड के हवाले से करना है। एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कैन बी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट। ये इफ यू कैन रिकॉल हमने लास्ट किया था पीटर, ठीक है, गार्डनर। अब वो ऑर्डर कर रहा है तो what you can do is you can pick up design requirement from this scenario as well। हमें क्या चीज डिजाइन करनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था फॉर एग्जांपल एक हाई लेवल एक्शन भी हमें पता लग रहा है, उसकी मोटिवेशन भी पता लग रही है, उसका गोल भी पता लग रहा है। ये उसका गोल है, क्विक एक्स्ट्रा ऑर्डर्स क्विकली करना चाहता है। मोटिवेशन क्या, एफिशिएंसी, यस वही क्विक की बात उतनी थी, एफिशिएंटली जो है वो करना था। हाई लेवल एक्शंस क्या ये है कि वो रीऑर्डर करे बट चेंजेस एंड सम फ्यू थिंग्स जो वो उसमें से मिस करना। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करें, ऑब्जेक्ट एक्शन कॉन्टेक्स्ट। तो ऑर्डर क्या, एक्शन है, उसने ऑर्डर करना है, द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स है। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, 4 weeks ago फ्रॉम दिस कंप्यूटर एट द बोटानिक सेंटर ऑफिस। तो यू कैन पिक इट अप कि अच्छा ये वाला काम जो है आपने करना है और उसको फिर आपने देखना है कि अच्छा इसको हम कैसे डिजाइन करें। तो आपके पास आइडियाज पे काम करने के लिए ये रिक्वायरमेंट आ गई कि ये करना है, लेकिन इसको करना कैसे, उसके लिए आप डिजाइन करें। ये भी आपको याद होगा, ठीक है। हमने क्या कहा था कि इनको कैटेगराइज करना एट दैट एम्पैथी मैप्स, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने जो है वो कलेक्ट किए थे, वो आगे आपने फिर उनको ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करके आपने डिफरेंट हिस्सों में तक किया कि ये तो वो है कि जिस पे अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ये वो है जो हमने ख़त्म कर दिया ऑफ द बोर्ड के नहीं ये नहीं चलेंगी, ये हमने एग्री कर लिया, कंसेंसस बिल्ड कर लिया कि ये करना है, ठीक है। अब इसमें आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपने डिसाइड करी, लेकिन ये क्या चीज़ थी, हमने कहा था कि ये वो टास्क हैं, जो स्टेप्स हैं जो डेबी करेगी इन ऑर्डर टू अचीव हर गोल, ठीक है। तो फ्लोस हम देख लेते हैं और फ्लो के साथ आइडिया का ताल्लुक जो है वो देख लेते हैं, ये इसके साथ इसका क्या है। जो फ्लोस हैं यूएक्स के अंदर वो टास्क फ्लोज भी हैं, वायर फ्लोज भी हैं, यूजर फ्लोज, ठीक है। अब इनका आपस में भी ताल्लुक है, ठीक है, आपस में ताल्लुक है, बिल्ड करते हैं एक दूसरे को। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, और स्टोरी लेवल। स्टोरी क्या, वही सिनेरियो, उस पर्सोना का स्टोरी, हमने सिनेरियो ही कहा था ना, उस पर्सोना की स्टोरी टू अचीव सम गोल। हमने लिंक भी यही क्रिएट किया, एक पर्सोना है, वो जो सिनेरियो है वो उसकी स्टोरी है, एंड व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, टू अचीव सम गोल। तो यस वी हैव अ यूजर गोल, पर्सोना का गोल है, वहां से आपके टास्क फ्लो बनेंगे, ये एक्शन लेवल चीज होगी। एंड यू कैन सी इट्स इन वेरी एब्स्ट्रैक्ट, ये जब डेबी वाली एग्जांपल देखी ये वही थी, एंड देन फ्रॉम देयर यू वुड कम अप टू द वायर फ्लोज, इस पे कंपोनेंट लेवल पे काम होता है, और फिर यूजर फ्लो पे काम करेंगे जहाँ पे इंटरेक्शन लेवल पे काम होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये टास्क फ्लो जो है वो क्या है। विजुअलाइजेस ऑल स्टेप्स नीडेड टू अचीव वन गोल। तो सिनेरियोज में जो गोल दिया हुआ है कि ये गोल है, तो सिनेरियो के अंदर वो स्टेप्स दिए हुए हैं, तो यू शुड बी एबल टू गेट दैट।
अभी जिस तरह की ऑर्डर की भी बात की थी, इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमने निकाला ये गोल है, ये स्टेप्स है, इस तरह कर रहा है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब ये है कि हम टास्क फ्लो जो है वो बना सकते हैं। जब यूजर फ्लो की बात करें तो यूजर फ्लो क्या है? इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स अ यूजर कैन फॉलो टू रिसर्च टू रीच अ स्पेसिफिक गोल। ऑल पॉसिबल पाथ, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं। तो हर पर्सोना का यूजर फ्लो जो है वो डिफरेंट होगा और उसके अंदर डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स भी होते हैं, डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स भी होते हैं, और होता भी डिटेल के साथ है। आप डिटेल बता रहे हैं। टास्क फ्लो जिसकी भी हमने बात की, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो देख लें और हम इसको आइडिया के साथ, सोल्यूशन के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं वो भी समझ लें। ये अब अगर सिनेरियो है तो इसमें क्या स्टेप्स होंगे आपके नजदीक? कौन लिखेगा? यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो ये होगा, वहाँ पे क्या है? क्या लिखेंगे? Who's going to try? हाँ जी, कौन कौन करेगा? या वो कहते हैं ना, मैं नीम करके इधर पीछे फेंकता हूँ, ऊपर पकड़ता टास्क फ्लो 4 to 6 स्टेप्स लिखने हैं आपने। क्या होगा? आ जाए, ये ऐसे ही आता है। आ जाए, रिलैक्स हो, आराम से जरा सोच के लिखिए क्या 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 स्टेप्स हैं। हमने ये गोल अचीव करना है और ये हमारे सामने सिनेरियो लिखा हुआ है, इसमें दिया भी हुआ है। पढ़ के आपको क्या समझ आता है कि वो क्या करेगा? पहला स्टेप क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा, चौथा क्या करेगा? सर टास्क फोर्स तो अचीव करना है, गोल अचीव करना है। सर फर्स्ट टाइम लेगा लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ? नहीं करना। हाँ, नहीं करने दे रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं करने दे रही? कुछ भी अपने साइड में मैंने कुछ लिखा कि टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आपके दिल में जो आता है आप लिखते हैं कि हाँ जी मुझे ये समझ आती है। राइट रॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ना। आप हैं, छोड़ दें, हम पीटर को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है? अब आप हैं यहाँ पे और ये आपके साथ गुजर रही है, आप क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा?
अब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर आपके पास है, डेस्कटॉप, स्टेप पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, क्या करोगे? घबरा क्यों नहीं, मुझे सिर्फ ये बता हैं। बैठे बैठे बैठे, हाँ बैठ बैठ। देखिए ये ना लर्न करें कि जब भी घबराते नहीं है, पहली बात ये कि आपने घबराना नहीं। आप यहाँ पे किस लिए हैं, वाई यू आर हेयर इन द क्लास, क्लास में क्यों आए? हाँ सीखने आए, लर्न करना ना, तो लर्न कैसे करें? मैं अगर पहली दफा बाइसाइकिल चलाने लगा तो क्या होगा, तो चलाइए पहली दफा क्या होता है, पहले वैसे डर लग रहा होता, पता नहीं कैसे ये पकड़ के रखना, पीछे से छोड़ना नहीं है, पीछे से, ठीक है। तो फिर क्या यही होता है कि एक दफा करते हैं, जो भी किया फिर कभी भी इस चीज से नहीं घबराना चाहिए, समझ नहीं है क्या लिखूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जी एनीबॉडी एल्स, कोई और आना चाहता है? ओके जी, एनीबॉडी एल्स कोई इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना चाह रहा? देखिए अगेन मैंने इसलिए इनको भी कहा था, विजुअलाइज ये करें कि आप बैठे हुए हैं, उसकी जगह आप हैं, ये ज़रूरी है ना, उसकी जगह आप हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, आपके पास डेस्कटॉप है, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अचीव द स्कोप। आपने ऑर्डर्स देने हैं और क्विकली देना है, और उसमें हाई लेवल एक्शंस बता भी दिए। ये हाई लेवल एक्शन है कि ऑर्डर किस तरह करना है। एक तो ये कि आपने सेम प्रोडक्ट एज 4 वीक अगो, तो इसीलिए इसको वो कह रहा है रीऑर्डरिंग, तो पिछले वाले ऑर्डर को दोबारा करना है, लेकिन तो पिछले वाले ऑर्डर को करना है, उसके साथ क्या करना है आपने कि यू शुड बी एबल टू चेंज क्वांटिटी, बी कुछ आइटम जो है, एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा आइटम हो सकता है, तो कुछ आइटम जो है वो हम ऑर्डर नहीं करें, छोड़। तो फिर आप इसमें मेंशन करेंगे ना कि सेम ऑर्डर है विद चेंजेस। अब इसका क्या मतलब होगा, आपको क्या करना होगा अगर आपने पिछले ऑर्डर पे जाना है। हमने अपनी हिस्ट्री निकाली है, चेकआउट हिस्ट्री के ऊपर हमने हिस्ट्री जो है वो आपके पास होगी। तो फर्स्ट थिंग डिसाइड्स टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर क्विकली, ये उसने डिसाइड किया। ब्राउजर द ऑर्डर हिस्ट्री कैसे करता है, कहाँ से तलाश करता है, फोल्डर्स में से तलाश करता है, कहाँ से ये नहीं हमें पता, लेकिन बस वो ये करेगा ज़रूर, क्योंकि उसने पिछले ऑर्डर देखे, उसको वो ब्राउज करेगा। क्योंकि आप देखना 4 वीक पहले की बात करें,
तो 1 वीक पहले वाले ऑर्डर भी होंगे, 2 वीक पहले ऑर्डर भी वाले भी होंगे। तो इसने पिछले इतने पीछे जाना, तो इसका मतलब ये है कि इसको ये करना पड़ेगा। क्विकली करना है तो फिर वो फौरन से फिल्टर का यूज करेगा कि उस वीक में क्या डेट थी करने की। अब देखिए ये ब्राउजिंग कैसे होगी, इसमें क्या फिल्टर्स लगेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करें। बट यस, ये करना पड़ेगा, पिछले ऑर्डर्स को देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, अब अभी उसकी बात नहीं करें, क्योंकि वो हमारे पास सोल्यूशन में आया। लेकिन उसको काम क्या करना है, सिर्फ पिछले ऑर्डर्स को जाके देखना, ठीक है। तो उसको ब्राउज करना, फिर उसको सिमिलर ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट करना, जो उसने दिया था, पहले दिया हुआ, ठीक है। सम टाइम वो जो उसने दिया था वो उसने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट उसको फिर क्या करना, चेंजेस करना, मॉडिफाई ऑर्डर आइटम्स एंड क्वांटिटी, उनके अंदर जाके उसने चेंजेस किए। अब चेंजेस करके क्या करना चाहिए उसे, ठीक है। तो ये अब आपका टास्क फ्लो बन गया कि अगर हमने इसका सोल्यूशन ये बनाना है तो ये टास्क फ्लोज हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट डिजाइनिंग एक्चुअल थिंग। अच्छा, इसका डिजाइन कैसे होगा, ये वाला काम कैसे होगा, ये तो ट्रिगर है, हम इसे कहते हैं ट्रिगर। तो उस ट्रिगर के लिए भी होगा ना कि अच्छा फॉर एग्जांपल के वो जैसे कहते हैं मेन्यू पे फलां जगह है, तो ये चीज़ कहाँ अवेलेबल होगी कि ऑर्डर प्लेस करें, तो वो आपने स्क्रीन देखनी है, वो कौन सी स्क्रीन होगी जिस पे ऑर्डर हो। फिर ये काम कैसे कैसे हो सकता है, हमको फिल्टर्स लगा सकते हैं, कोई डेट वाइज शो कर सकते हैं, मंथ वाइज शो कर सकते हैं, कैलेंडर की तरह शो कर सकते हैं, या नहीं अगर उसने ये देखना हो कि नहीं फला वाली प्रोडक्ट्स जो है वो अगर मैंने भेजी थी तो उसके ऑर्डर कौन से हैं, तो वो क्या सर्च की फैसिलिटी दे दें। तो नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक एंड आइडियाज अपने जनरेट करने और अल्टरनेटिव बनाने, और उसमें जो अच्छा अल्टरनेटिव होगा वो आपने फिर चूज करना, एंड सो ऑन सो ऑन। समझ आ गई, समझ आ गई नहीं आई, आ गई, कर लेंगे। अभी आगे एक आने लगी एक्सरसाइज और, ठीक है, ओके। ये ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है, उसमें ये टास्क हैं, ठीक है। तो टास्क फ्लो इस तरह से बन जाएगा कि पर्सोना तलहा चेक्स द ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट रिक्वेस्ट, कि उसको स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे हमें पढ़ा दें, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिर ब्राउज करता है, देखता है कि अच्छा कौन कौन से लोग हैं, किस किस की आई हुई हैं। फिर वो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करता है देखने के लिए कि स्टूडेंट कौन है, ठीक है, किस लेवल का है, कहाँ रहता है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड देन उसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि क्या मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। अब अगर आप इसको देखें तो ये अब ओपन है फॉर योर यूएक्स डिजाइनिंग। आपने डिजाइन ये कैसे करना है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कंसर्न्स जो है वो पिक करने हैं, कंसर्न्स पिक करने हैं कि अच्छा ये अगर कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, चेक क्यों कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल इसको चेक करने की भी नौबत क्यों आए, ये तो जानना चाहता ना। कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, स्टूडेंट ने कहा, तो हम क्या तरीका करें कि इसको फौरन पता लग जाए कि हाँ जी आपकी रिक्वेस्ट आई हुई। तो दिस इज व्हाट यू स्टार्ट थिंकिंग, उन आइडियाज़ के ऊपर फिर आप अपना काम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे क्या कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करे स्टूडेंट तो एकदम उसका फ़ोन बोले है, वो जिस तरह होता है ना मैसेज आया है, तो ऑडियो में जो है वो आ जाए। दिस इज़ वन वे क्योंकि आप कह देंगे अच्छा मैं एक्सपीरियंस इस तरह डिज़ाइन कर देंगे, ऑडियो एकदम प्ले हो जाएगी कि जी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है। और जो टिपिकल तरीका है कि आपकी ऐप के उस पर बटन पे नोटिफिकेशन का वो आ जाता है कि नोटिफिकेशन है, तो दैट टेल्स यू कि यार अच्छा कोई चीज़ है जिसको मुझे अटेंड करना। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें फिर सोच सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसे ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ठीक है। इसी तरह इस पे आएंगे तो यू वुड हैव मेनी आइडियाज।
फिर इस पे आएंगे तो मैनी आइडियाज, विच मीन दैट एवरी स्टेप यू नीड टू कम अप विद द आइडिया, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, और फिर इसको 1 to 5 या 1 to 6 गोल अचीवमेंट तक हमने पूरा फ्लो कैसे बना, हर इंडिविजुअल का आपने किया, और फिर आपने कहा कि सब इनको कनेक्ट आपस में कैसे करना है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा। So you start working on that. तो जब आप ये काम करेंगे तो अभी मैंने कहा कि आपको कंसिडरेशन देखनी है कि ये क्यों कर रहा है, ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है, क्या चीज ऐसी हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक है। तो डिजाइन कंसिडरेशन में फॉर एग्जांपल पहला चेक फॉर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट ओवर द प्लेटफॉर्म, तो व्हाट डू यू वांट योर डिजाइन कंसिडरेशन शुड बी कि ग्रैब अटेंशन, कि हम उसकी अटेंशन कैसे ग्रैब करें, ठीक है, नोटिफाई कैसे हो रहा हो। इसी तरह ब्राउजर का लिस्ट ऑफ टीचिंग रिक्वेस्ट, तो नेविगेशन कैसे होगी, ब्राउज करना तो नेविगेशन चाहिए होगी, रीडेबिलिटी कैसे बना कि वो रीडेबल हो, ठीक है, जो उसका कंसर्न है ब्राउज में सबसे बड़ा कोई होगा, वो क्या है, वो कैसे एकदम उसे फौरन नजर आ जाए। मतलब बाकी बेशक बाद में जाके देख ले डिटेल, लेकिन जो इमीडिएटली उसका सबसे पहला कंसर्न होता है वो क्या है, वो जानना, और फिर उसको वहाँ पे लेके आना, कि वो एकदम लिस्ट में ही देख ले, फौरन उसको पता लग जाए कि ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि वो ये जानना चाहता है कि यार ये ओ लेवल का स्टूडेंट है, ए लेवल का स्टूडेंट, तो वो वहीं पे आ रहा हो, उसको डिटेल में जाके देखने की जरूरत है, यहीं से देख के जो है वो तय कर ले कि नहीं ये तो ए लेवल ओ लेवल का नहीं है, ये तो फलां उसका है, तो नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है। फिर इसी तरह सेलेक्ट रिक्वेस्ट एंड रिव्यू द स्टूडेंट, तो फिर मसला है रीडेबिलिटी का, रेलेवेंट डिटेल्स का, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस ऑर्डर में करनी है, ठीक है, किस ऑर्डर में करनी है ये चीज़ डिस्प्ले। डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, तो कंसर्न क्या है, क्योंकि ये डिसीजन हो रहा है, डिसीजन गलत हो गया तो फिर क्या होगा, तो इसीलिए हमने कहा एरर प्रिवेंशन, कि ये कंसर्न होना चाहिए कि गलती से ना कर दे, गलती से रिजेक्ट ना कर दे, समथिंग लाइक दैट, देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म। लेकिन कंसर्न यही है कि नहीं ये ना हो कि गलती से हो गया तो अब आप कहेंगे जी गलती अब कर दिए तो हम क्या करें। दोनों चीजें, कि गलती अगर कर ले तो भी रिकवर कर ले, और ये कि गलती ना करे। ठीक है, तो आपकी 2 लेवल पे वो चीज़ हो रही है। इसी तरह फिर फीडबैक कि जी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी रिक्वेस्ट इसको भेज दें कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिक्वेस्ट चली गई है, जी मैंने बटन तो दबा दिया था, बट देन व्हाट, ठीक है, मैसेज आ जाए क्या, फिर इसी तरह आगे सोचना है क्या, जब उसको चली जाए और वो इसको रीड करे तो क्या इसके पास आ जाए कि हाँ जी उसने रीड कर लिया तुम्हारे रिक्वेस्ट को, वो भी फीडबैक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक कि आइडियाज के ऊपर काम करना कि अच्छा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कैसे जो है बेहतर फीडबैक हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जी किसी का कोई सवाल, कोई सवाल नहीं, सोच रहे हमारे, मेरे पास है ना, मैंने फिर देने हैं। नहीं, हम वापस जा रहे हैं और हम एक 2 3 4 इसमें हमारे पास है कैप्चरिंग द अटेंशन, अप्लाइंग क्राइटेरिया टू फोस्टर प्योरिटी और द एप्टीट्यूड एंड व्हाट डेवी नीड्स टू फील सेटिस्फाइड। इसको सामने रखते हुए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हर जगह पे, ठीक है, क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन होनी चाहिए, डिज़ाइन कंसिडरेशन हमारी क्या होनी चाहिए, व्हाट रियली वी शुड बी वरीड अबाउट एज अ डिज़ाइनर। अच्छा अगर मुझे डिज़ाइन करना है ये,
तो क्या चीज़ें जो है अपने डिज़ाइन कर अभी मैं किया नहीं, लेकिन करने से पहले मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मुझे इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। तो वुड दैट वुड बी क्या होगा? सॉरी, जूम कर दें, ये नहीं पढ़ा जाता? हाँ करें। सही बात है। उसकी वजह ये कि ये मजीद की वजह है। अगर आप मजीद इस्तेमाल करेंगे स्टॉप कर, ठीक है। और मैं अब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? आपको तो कर भी नहीं मिलेगा, सही बात है ना? क्यों नहीं कर रहे? के बाद आपके दूर की नजर कमजोर नहीं होगी, 40 तक जितनी होनी की हो, अब दूर की नहीं होगी तो अब बर्बाद नहीं होगी। अब किसकी है? 40 के बाद जब नजदीक की होती है, पर वो भी माइनर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इसी वजह से माइनर है कि आप उसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। स्टेम पड़ता है तो स्टेम होने से वो नजदीक की होती है, इसलिए हमेशा जो है वो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना, ऑलवेज रिगार्ड करें यूज ग्लास और लर्न व्हाटएवर यू वांट टू यूज। ये मजीद है वो नीचे चली जाएगी और फिर क्या होगा? नहीं, तो यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से भी नहीं आएगा, फिर यहाँ से भी नहीं आएगा। अपने माँ बाप का जो है वो बड़ा पैसा खर्च होना है। अगर आपने कहना है कि आप जो है वो क्या करें, ऑपरेशन करवाएं, होगा ना ऑपरेशन, तो उसमें डेंजर होता है। अभी एक हमारे कलीग हैं, ही वाज माय स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर, तो अभी उन्होंने ऑपरेशन करवाया अपना, तो उसके बाद में एक प्रॉब्लम थी, you have to take drops directly कि हमारे अल्लाह ताला ने ना इसमें आंखों में बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ है। जब आप ड्रिंक भी कर रहे होते हैं ना, ये मॉइस्चराइजर पानी में हमारे ये ग्लैंड्स हैं पीछे जो ये रिलीज कर रहे हैं, तो जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उससे वो थोड़े से इफेक्ट हो गए, तो वो उस क्वांटिटी में नहीं, अब कह लें वो ड्रॉप्स आ रहे जो नेचुरल ड्रॉप्स वो उस क्वांटिटी में नहीं आ रहे जिसमें आ रहे, तो यू हैव टू नॉट टेक इट आर्टिफिशियल। वो इसलिए ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो इसके शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि इसका ख्याल करें, नहीं इस पे आप लाइटली ना लें, ठीक है। अच्छा चलें, आपको पढ़ के सुनाएंगे, पढ़ के इतना तो काम करें ना। क्या लिखा हुआ है? अब सब टाइट है, ठीक है जी। अब बताइए क्या करें? इसको स्टॉप कर देते हैं।